जो नुपुर शर्मा का जो टीवी डिबेट चल रहा था उसमें नुपुर शर्मा ने ये कहा कि अगर हम भी उठाने बैठे मसले तो उड़ते हुए घोड़ों का भी मसला उठा सकते हैं। लोग जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ में जो है डेथ थ्रेट्स देने शुरू कर दिए, सरतन से जुदा इस तरह के जो है कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर जो इस्लामिस्ट्स होते हैं, इन लोगों ने ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फाउंटेन है। और हिंदू जो होते हैं शिवलिंग को बहुत ही वो वेनरेट करते हैं, इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं उस चीज़ की। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता है कि टीवी डिबेट्स में लोग इस तरह के मौलवियों को क्यों बुलाते हैं जो छोटी छोटी बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं। कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी क्यों की और 9 साल की उम्र में कंसुमेट क्यों की ये शादी, इसके पीछे रीज़न क्या रही है। जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इन सब को एक लाइन में रखते हुए हम जो है लॉजिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और साइंस का सहारा लेते हुए भी हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका कैंडिड टॉक में इस्तकबाल करता हूँ। हम आज इस मसले को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। नुपुर शर्मा की जो कंट्रोवर्सी चल रही है और फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में शादी, 9 साल की उम्र में जो कंसुमेट हुई थी शादी, इस चीज़ को हम लॉजिकली और रैशनली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मसला जो शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और फिर ये जो ज्ञानवापी और शिवलिंग को लेकर जो मीडिया में डिबेट्स चल रही थी, तो ये डिबेट्स चलते चलते कहाँ पर ये डिबेट जो है यूटर्न डिबेट ने ले लिया। फिर वहाँ से जो रिएक्शनरी स्टेटमेंट्स दो तरफ से शुरू हो गए। फिर उसके बाद मुसलमानों ने जो रिएक्शन दिया है इसके ऊपर, क्या मुसलमानों का ये रिएक्शन सही है, क्या इन्होंने सही रिएक्शन दिया है इस चीज़ पर, अगर सही नहीं है तो फिर सही रिएक्शन कैसा होना चाहिए। और फिर आखिर में हम इस मसले को भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी क्यों की और 9 साल की उम्र में कंसुमेट क्यों की ये शादी, इसके पीछे रीज़न क्या रही है। जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इन सब को एक लाइन में रखते हुए हम जो है लॉजिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और साइंस का सहारा लेते हुए भी हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, इनका टीवी पर डिबेट चल रहा था ज्ञानवापी और शिवलिंग को लेकर। देखिए, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं इस चीज़ को कि ज्ञानवापी को लेकर काफ़ी डिबेट जो है मीडिया में फ़िलहाल चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर थी और मुग़लों ने इन्वेड किया और फिर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाई। बहरहाल ये मसला फ़िलहाल कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर जो मीडिया में डिबेट्स चल रही हैं, जो डिस्कशंस मीडिया के अंदर चल रही हैं इस चीज़ को लेकर, तो एक लीक ये हुई कि ज्ञानवापी का जो वज़ूखाना है वहाँ पर जो है शिवलिंग जो है, जो हिंदुओं के जो यानी डेइटी कह लें या गॉड कह लें, जिसकी वो पूजा करते हैं शिवलिंग, तो वहाँ पर शिवलिंग मिला है। अब उसके बाद बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर जो इस्लामिस्ट्स होते हैं, इन लोगों ने ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फाउंटेन है। हालांकि असल चीज़ क्या है वो अभी तक जाहिर नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट ने वहाँ पर जो है सीज कर दिया है, या फिर वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि उस एरिया को सीज कर दिया जाए। तो इन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि वहाँ पर फाउंटेन मिला है। अब उसके बाद जो है एक किस्म की मौकरी जो है, मजाक जो है मीडिया ऑनलाइन बनना शुरू हो गया और इन्हीं लोगों ने, लेफ्टिस्टों ने रास्ते में लगे हुए जो पिलर्स या पोल्स होते हैं या फिर खंबे जो होते हैं, इसकी तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी और फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो यहाँ पे भी शिवलिंग मिल गया है, यहाँ पे भी शिवलिंग मिल गया है। और उस टाइम पर मैंने भी ये ट्वीट किया था, बहुत सारे मुसलमानों ने भी ये ट्वीट किया कि देखिए, शिवलिंग जो है, आप तो शिवलिंग की पूजा नहीं करते, हम भी पूजा नहीं करते, मगर हिंदू जो होते हैं शिवलिंग को बहुत ही वो वेनरेट करते हैं, इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं उस चीज़ की। तो ये एक उनके लिए बुत का मुकाम है, यानी कि उनके लिए एक माबूद का मुकाम है ये। और अल्लाह ने कुरान में सूरह अनाम की 108 आयत में फरमाया है, अल्लाह ने कहा कि तुम उनके माबूद को गाली मत दो, अगर तुम उनको गाली दोगे तो फिर वो लोग जो है अल्लाह को गाली देंगे। तो ये चीज़ जो है आम है, ये चीज़ हमने कई बार बताई है लोगों को। जब आमिर खान की मूवी आई थी उस टाइम पर भी लोग जो है शेयर कर रहे थे
रॉन्ग नंबर करके शेयर कर रहे थे। देखिए, आप शेयर कर रहे हैं अलग बात है, मगर उसके साथ साथ आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी के मजहब के या फिर किसी के बुतों को आप हर्ट कर रहे हैं, किसी के माबूदों को आप हर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका रिएक्शन आपके ऊपर भी होगा। तो बहरहाल लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे उस टाइम पे। बहुत सारे ऐसे लोग जिसको मैं खुद जानता हूं, मैंने उनको व्हाट्सएप पर समझाने की भी कोशिश की कि देखिए आप इस तरह की बातें मत करिए, चमकदार लिंग, बड़ा लिंग, इस तरह से जो है हंसी ठट्टा कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि देखो अब हम कर रहे हैं ये चीज़, कल जो है इसका रिएक्शन होगा। तो बहरहाल हुआ क्या कि हिंदुओं के जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, और जो कम्युनिस्ट होते हैं या लेफ्टिस्ट होते हैं उनका तो कोई मजहब ही नहीं होता, सही है, उनका तो कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन उनका नहीं होता। वो आज हिंदू का मजाक उड़ाएंगे, कल मुसलमान का मजाक उड़ाएंगे, परसों जो है क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाएंगे। तो हर एक का मजाक उड़ाना, हर एक के बारे में ठीठी ठाठा करना, ये लेफ्टिस्टों का काम है। मगर यहाँ पर मुसलमानों को खास तौर पर चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है, और इनके जाल में नहीं आना है। तो जब ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे तो बहुत सारे जो मुसलमान एक्टिविस्ट हैं वो भी इस नैरेटिव का या फिर इस प्रोपेगेंडे का एक जरिया बन गए और टूल बन गए, और जिसकी बुनियाद पर जो नुपुर शर्मा का जो टीवी डिबेट चल रहा था उसमें नुपुर शर्मा ने ये कहा कि अगर हम भी उठाने बैठे मसले तो उड़ते हुए घोड़ों का भी मसला उठा सकते हैं, अर्थ फ्लैट है ये मसला भी उठा सकते हैं, और जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी ये मसला भी हम उठा सकते हैं, ये नुपुर शर्मा ने कहा। फिर उसके बाद जो है वो जो टीवी डिबेट थी बहुत एग्रेसिव चल रही थी, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता है कि टीवी डिबेट्स में लोग इस तरह के मौलवियों को क्यों बुलाते हैं जो छोटी छोटी बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मसला यही है यहाँ पर, और दोनों के बीच में जो एग्रेशन एक्सचेंज हो रहा था वहाँ पर ये स्टेटमेंट नुपुर शर्मा ने कह दिया। अब उसके बाद जो है यानी सोशल मीडिया पर हर जगह जो है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, अलग अलग जगहों पर लोग जो है नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ में जो है डेथ थ्रेट्स देने शुरू कर दिए, सरतन से जुदा इस तरह के जो है कमेंट्स कर रहे हैं, रेप थ्रेट्स कर रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के बातें कर रहे हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जाहिल मुसलमान हैं जो इस तरह की बातें करते भी हैं। इसका मुझे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मुसलमान इस तरह की बातें करते हैं। तो देखिए ये जो मुसलमानों का रिएक्शन है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हर मजहब के अंदर आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, क्रिश्चियनिटी में, जूडाइज़म में, हिंदुइज़्म में, इस्लाम में, जो आम लोगों का जो समझने का अंदाज है उससे वो फिट नहीं बैठते। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियनिटी में बताया गया कि होली घोस्ट आए, उन्होंने ओवर शैडो किया मेरी को, और फिर जीसस पैदा हुए। तो एथिस्टों ने इसका काफ़ी मजाक उड़ाया कि ओवर शैडो कैसे हुए, क्या हुआ था। तो देखिए हर मजहब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आम लोगों के जहन में नहीं फिट होती, तो ऐसे मसलों को पब्लिक में नहीं निकालना चाहिए। और नुपुर शर्मा ने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की, वहाँ पर सेक्स करके अल्फाज इस्तेमाल किए, तो नुपुर शर्मा को ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए टीवी डिबेट्स पर खासतौर पर, और पब्लिकली ऐसे अल्फाज हरगिज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ एक बात, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया में एक्स मुस्लिम्स को एक्सपोजर दिया जा रहा है, एक्स मुस्लिम्स को बुलाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है जो इस्लामोफोब्स होते हैं, कुरान पर कोई अटैक कर रहा है, कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें कर रहा है, ये इनको एक्सपोजर इंडियन मीडिया में दिया जा रहा है। तो ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये काउंटर एक्सट्रीमिज्म का फेल्ड अटेम्प्ट है, ये एक फेल्ड प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि 9/11 के बाद वेस्ट में जो है उन लोगों ने ये देखा कि जो टेररिस्ट होते हैं ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन्होंने देखा कुरान हदीस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उन्होंने कुरान हदीस पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हुआ क्या कि ये बैकफायर हो गया। जो इस्लामिस्ट होते हैं, जो रेडिकल्स होते हैं, जो रेडिकल ग्रुप्स होते हैं, उन लोगों ने अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि देखो भाई हमारा एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ से इस्लाम के ऊपर अटैक हो रहा है, और फिर उन्होंने उसको एज ए फॉर्डर इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये उल्टा बैकफायर हो गया गवर्नमेंट्स के खिलाफ में। तो फिर वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है इन्होंने इस स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया, और फिर उन्होंने ये तय किया कि जो रेडिकल्स होते हैं, जो इस्लामिस्ट होते हैं, इनको काउंटर करने के लिए एक्स मुस्लिम्स या इस्लामोफोब्स नहीं बल्कि ट्रेडिशनल मुस्लिम्स जो होते हैं इनको प्रमोट करना ज़रूरी है। और ये अभी वेस्ट में, खासतौर पर यूके में और यूएस में ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने एक्स मुस्लिम्स और इस्लामोफोब्स को एक्सपोजर देना बंद कर दिया है, और ट्रेडिशनल मुस्लिम्स को ये लोग एक्सपोजर दे रहे हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो रेडिकल्स का और इस्लामिस्ट का
मुकाबला कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो फिलहाल जो इंडियन मीडिया में किया जा रहा है ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उल्टा बैकफायर होगा और उल्टा जो है नुकसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मुसलमानों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस तरह के जो डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं और इस तरह से जो रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें करना दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बिल्कुल सही नहीं है तरीका ये। बल्कि अब नुपुर शर्मा ने जो कहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे आपके हमारे हिंदू भाई होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, जूइश लोग होते हैं, जिनको बताया ऐसे जाता है या फिर कहीं पढ़ लेते हैं वेबसाइट्स पर या किसी जो है वीडियो देख लेते हैं या फिर जो है कहीं पढ़ लेते हैं कि देखो इस्लाम के अंदर ये लूप होल्स हैं, तो उनको भी ज़्यादा डिटेल नहीं पता होता ये, तो वो लोग पढ़ लेते हैं या फिर कोई उनको बता देता है। तो यहाँ पर आपको डायलॉग का एक चैनल क्रिएट करना चाहिए, उन तक आपको अप्रोच करना चाहिए, उनको आपको बताना चाहिए। देखिए, नुपुर शर्मा तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आम लोग, जिनके जहनों में इस तरह के सवाल होते हैं, तो इस तरह की बातें अक्सर वो करते हैं। तो क्या करेंगे आप? क्या उनको सज़ा दे देंगे फौरी फौरी? नहीं, आप उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं पता होता है। जब आप उनको बताते हैं अच्छे अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, आप उनको एज ए दुश्मन नहीं देखते हुए, एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हुए, जब आप उनको एक चीज़ समझाते हैं और अगर वो चीज़ समझ जाते हैं तो फिर जो है वो रिट्रैक्ट भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस जो है हिस्ट्री में भी हुए हैं और रिसेंट पास्ट में भी हुए हैं। तो मैं बताना यह चाह रहा हूँ कि जब इस तरह का मसला पेश आता है तो मुसलमानों को चाहिए कि डिस्कशन और डायलॉग का एक चैनल ओपन किया जाए और फिर इनसे बात की जाए, इनको समझाया जाए और ये समझ भी जाएंगे, ये समझ भी जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, नुपुर शर्मा जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये समझ जाते हैं। इनको पता नहीं है, इनको कुछ बताया गया है, ये समझ गए हैं कि भाई इस तरह की चीज़ है। जब आप उनको एक अच्छे अंदाज से, अखलाक से समझाएंगे तो ये समझ भी जाएंगे, रिट्रैक्ट भी कर लेंगे ऐसी चीज़ों से। तो मुसलमानों ने जो रवैया अपनाया है, तो इस तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के कॉमेंट्स फौरी बंद करिए। आपकी जहालत की वजह से, आपके इग्नोरेंस की वजह से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई थी, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ये एक ऐसा शुबा है या फिर एक ऐसा डाउट है जो यूरोपियन क्रिश्चियंस ने सबसे पहले इसको शुरू किया था। और इसके पीछे रीज़न ये है कि उनको, जब वो अरब्स के बीच में जाकर, ख़ास तौर पर अल्जीरिया, इजिप्ट वगैरह में जब ये क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने ये एज ए टूल यूज़ किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को असैसिनेट करके कि उन्होंने 9 साल की बच्ची से शादी की है। तो ये बताकर उन्होंने ये कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि आपके जो मजहब के जो फाउंडर हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे, उनका कैरेक्टर कैसे था। तो ये सबसे पहले यूरोपियन क्रिश्चियंस ने शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके दुश्मन थे, बहुत सारे लोग थे जो उनसे दुश्मनी रखते थे, मगर उन्होंने कभी ये एंगल ऑफ अटैक उन्होंने यूज़ नहीं किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये साहिर है, यानी जादूगर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है मजनून है, नौज़ बिल्लाह, मगर उन्होंने कभी ये एंगल ऑफ अटैक कि इन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल में इन्होंने कंसुमेट किया, उन्होंने कभी ये हरबा या ये एंगल उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया एज एन अटैक। क्यों? क्योंकि जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और उस टाइम पर जो दूसरे धर्म थे या दूसरे मजहब थे, उन सब में ये चीज़ कॉमन थी। क्यों कॉमन थी, उसको थोड़ा सा हम साइंटिफिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ प्यूबर्टी जो होती है, यानी जिस एज में लड़की बालिग हो जाती है, lifescience.com के हिसाब से इन्होंने एक जर्नल, मेडिकल जर्नल इन्होंने कोट किया, जर्नल ऑफ बायोसोशल साइंस। तो इसमें इन्होंने बताया कि लड़कियों की जो प्यूबर्टी की एज होती है ये 9 to 15 होती है, या 9 साल से 15 साल के बीच में लड़कियां जो है ये बालिग हो जाती हैं, शादी के काबिल हो जाती हैं। इसी तरह से cambridge.org पर भी एक मेडिकल जर्नल है जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया भर में लड़कियों की जो प्यूबर्टी की एज है ये 7 से 24 है। ठीक है, ये तो साइंस कहती है कि 7 से 24 साल के बीच में दुनिया भर में लड़कियां जो है शादी के काबिल हो जाती हैं। अच्छा, एज ऑफ कंसेंट, यानी कि किस उम्र में लड़कियों की शादी होनी चाहिए, ever.org पर उन्होंने डेटा जो है अलग अलग कंट्रीज़ का उन्होंने शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वेटिकन सिटी में 12 साल है, अल्बानिया में 14 साल है, यूके में 16 साल है, ख़ुद यूएस के अंदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर लड़कियों की जो एज ऑफ कंसेंट है अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदुइज़्म की।
तो हिंदू लॉ बुक जो है, मैं इंडियन पिनल कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू लॉ बुक की। तो हिंदू लॉ बुक वशिष्ठा के हिसाब से जो चैप्टर 17 वर्स 70 पर यह बताया गया है कि लड़की जो होती है, लड़कियां जो होती है, इनकी बचपन में ही शादी कर देनी चाहिए। इसलिए आप देखिए कि हिस्टोरिकली आप देखेंगे बहुत सारे बाल विवाह हुए हैं, यानी कि बच्चियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी। ठीक है, ये पहले होता था। ठीक है, तो लड़कियों की शादी बचपन में ही कर देनी चाहिए। अगर वो बड़ी हो जाती है और उसकी शादी नहीं होती है तो इसका जो गुनाह है ये बाप के सर पे आएगा। ये हिंदू लॉ बुक वशिष्ठा के हिसाब से है। अब बहरहाल ये पहले होता था मगर अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडियन लॉ ने इसको एब्रोगेट कर दिया है। और इंडियन लॉ ने अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि 21 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए, पहले 18 थी, अब 21 हो गई है। आपको याद होगा कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ गुजरी हैं या फिर परनानी परदादी, उनके बारे में कभी आप पूछिए तो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, आप गौर करेंगे कि 12, 13, 14 साल में उनकी शादियां हो जाती थी। 12, 13, 14, 15 साल तक मैक्सिमम उनकी शादियां हो जाती थी। तो ये कॉमन कल्चर था। ठीक है, पहले यह कॉमन कल्चर था, बाद में इंडियन लॉ ने इसको एब्रोगेट कर दिया। उन्होंने एक सेट कर दी एज कि भाई इस एज में लड़कियों की शादी होनी चाहिए, लड़कों की इस एज में होनी चाहिए। ठीक है, एज एन इंडियन सिटीजन आपको इस लॉ के हिसाब से अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा, चले भाई बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से बताया गया है कि लड़कों की जो शादी की उम्र है ये 14 फुल ईयर्स है, यानी कि 14 साल, और लड़कियों की जो एज है वो 12 साल है। इसी तरह से जो क्रिश्चियनिटी में होली फिगर्स गुजरे हैं, इनके बारे में newadvert.org पे बताया गया है कि वर्जिन मेरी, जिसको मुसलमान कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम, इनके बारे में उनका ये मानना है कि वर्जिन मेरी की उम्र 12 साल थी जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। ठीक है, और जोसेफ द कारपेंटर, जो मुसलमान कहते हैं कि उनके हस्बैंड तो नहीं थे, मगर क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि जोसेफ द कारपेंटर जो है ये वर्जिन मेरी के हस्बैंड थे। उनकी उम्र 90 ईयर्स की थी, यानी 90 ईयर्स के जोसेफ द कारपेंटर थे, तो वर्जिन मेरी जो है ये 12 साल की थी। सेंट ऑगस्टाइन के बारे में आता है कि ये 31 साल के थे, 31 ईयर्स के थे जब इन्होंने शादी की 10 साल की लड़की से। ठीक है, इसी तरह से सेंट एग्नेस के बारे में आता है कि 12 साल की उम्र में इनको रिश्ते आना शुरू हो गए थे, मैरिज प्रपोजल्स इनको आना शुरू हो गए थे। इसी तरह से सेंट रीटा ऑफ कैस्किया, इनके बारे में आता है कि 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इसी तरह से प्रिंस एडवर्ड ने जब शादी की तो मेरी स्टेवर्ट्स के साथ जब इन्होंने शादी की तो मेरी स्टेवर्ट्स की उम्र जो है 6 साल की थी। काउंटेस ऑफ एग्नेस जो है, काउंटेस एग्नेस ऑफ एसेक्स के बारे में बताया जाता है कि इनकी मंगनी जो है, एंगेजमेंट 3 साल की उम्र में हो गई थी और 12 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। यानी कि इनके पास क्रिश्चियनिटी में वर्जिन मेरी के बारे में आता है कि 12 साल में ये प्रेग्नेंट हुई थी, तो लिहाजा एक कॉमन पैटर्न जो है इनके पास रहा है कि 12 साल में इनकी शादियां हो जाती थी। ठीक है, जुडाइज्म की अगर हम बात करें, यहूदियत की अगर हम बात करें, तो askmoses.com पर यह बताया जाता है कि लड़की की जो शादी की उम्र है जुडाइक लॉ के हिसाब से वो 3 साल है, लड़कों की 13 साल है। इसी तरह से जुडाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोनॉइट्स जो है, इसमें यह बताया गया है कि अब्राहम जो थे ये 80 साल के थे जब उन्होंने शादी की थी हेगर से, जो बहुत कम सिन छोटी लड़की थी। इसी तरह से जेनेसिस में बताया गया है कि प्रोफेट ऐजैक जो है ये 40 साल के थे, प्रोफेट ऐजैक 40 साल के थे, और रेबेका जो उनकी बीवी है ये 3 साल की थी, यानी 40 साल के शख्स ने 3 साल की लड़की से शादी की थी। फर्स्ट किंग्स में बताया गया है कि डेविड बहुत बूढ़े हो चुके थे और ये यंग वर्जिन्स को ढूंढते थे शादी करने के लिए। तो ये जो प्रैक्टिस थी जुडाइज्म में, जो 8-9 साल में लड़कियों की शादी कर देते थे, ये वर्ल्ड वॉर 1 तक कॉमन था, मगर अब उन्होंने भी इसको एब्रोगेट कर दिया है। मगर बताया जाता है कि इसराइल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं और कंजर्वेटिव जूस जो होते हैं, ख़ासतौर पे खसीदिक जूस वगैरह जो होते हैं, दूसरे कल्ट्स भी हैं जुडाइज्म के अंदर, ये लोग जो है आज भी लड़कियों की शादी 8 और 9 साल की उम्र में कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप हिंदुइज्म हिस्टोरिकल अगर आप देखें हिंदू रिलीजियस बुक्स, तो आपको पता चलेगा कि बाल विवाह होता था, उस टाइम पे होता था, अब नहीं होता है। क्रिश्चियनिटी में भी जो है ये चीज़ें कॉमन थी, जुडाइज्म में भी ये चीज़ें कॉमन थी, और जो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने भी जब शादी की तो 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में जो है कंसुमेट की गई मैरिज। तो उस टाइम पर ये बात बुरी नहीं समझी जाती थी, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 तक भी ये बात बुरी नहीं समझी जाती थी। तो इस चीज़ को अब जो है क्रिश्चियन मिशनरीज खासतौर पर इसको निकालते हैं, उछालते हैं या उठाते हैं इस मसले को।
ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ और जो अलग अलग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है, वहाँ पर जब ये मिशनरी का काम करते हैं तो इस मसले को ये उछाल कर जलील करने की कोशिश करते हैं और कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, आपका मज़हब जो है बिल्कुल इमोरल है और सही नहीं है। तो अब सवाल होता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी क्यों की आयशा रज़ियल्लाहु ताला से? ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि 6 साल की लड़की से शादी करना पड़ा और 9 साल की उम्र में कंसुमेट करना पड़ा यह शादी? तो बताया जाता है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो टाइटल था ये फ़क़ीहा था, ये बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घरेलू मामलात होते थे इसको वो रिकॉर्ड करते थे। यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाहर के मामलात थे, ये दूसरे जो सहाबा थे वो इसको रिकॉर्ड किया करते थे, जो आज भी हमारे पास मौजूद है हदीस की शक्ल में। तो घरे के जो मामलात होते थे, यानी कि एज ए हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ किस तरह से वो बिहेव करते थे, कैसे खटका मारते थे, कैसे घर आते थे रात को, कैसे वो नमाज के लिए उठाते थे, और फिर झगड़ा होता था तो उसको रिजॉल्व कैसे करते थे, गुस्सा होते थे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो उसको रिजॉल्व कैसे करते थे, और फिर मोहब्बत से कैसे पेश आते थे। ये सारी चीज़ें जो घरेलू मामलात होते हैं, घरेलू मामलात को रिकॉर्ड करने के लिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था। अच्छा, दूसरी बीवियाँ भी थी, तो इनको ही क्यों चुना था? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया तो उसके कई साल तक आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहयात रही, यानी कि ज़िंदा रहीं। और फिर लोग जो है दूर दराज से आते थे, कोई इशू, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल होता था या उनको सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो मदीना ट्रैवल करके आते, और ट्रैवल करके आकर वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते थे कि अम्मा, अम्मा कहते थे ना, माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि अम्मा हमारा सवाल ये है कि ये है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे ऐसे मामलों में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जिसके जवाब आपको आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जवाबात में मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। तो इन शॉर्ट समरी ये है कि जुडाइज़म में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़म में और इस्लाम में वर्ल्ड वॉर 1 तक ये कॉमन प्रैक्टिस थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। और आज आपको कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जो 6 साल की बच्ची से शादी करे और 9 साल की उम्र में उसको कंसुमेट करे। आपको क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसा क्रिश्चियन नहीं मिलेगा जो 12 साल की वर्जिन से शादी कर रहा हो, या फिर आपको जुडाइज़म में कोई ऐसा यहूदी नहीं मिलेगा जो 3 साल की लड़की से शादी कर रहा हो, या फिर हिंदू मज़हब में कोई आपको ऐसा हिंदू नहीं मिलेगा आज के दौर में जो है बाल विवाह कर रहा हो। तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है, नया दौर चल रहा है, तो नए दौर में नई बातें होनी चाहिए। फाइनली मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हिंदुइज़म हो, कि इस्लाम हो, कि क्रिश्चियनिटी हो, कि जुडाइज़म हो, कि सिखिज़म हो, कोई भी मज़हब हो, हमको एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए को एग्जिस्ट करना है, साथ में रहना है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाला जो मामला है कि आपके लिए आपका धर्म, हमारे लिए हमारा धर्म, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हुए हमको सोसाइटी में को एग्जिस्ट होना है। यही चीज़ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।